श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है और महाशिवरात्रि का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाशिवरात्रि के दिन आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा उपाय का भी आपको फल बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लोग महाशिवरात्रि के दिन एक चावल का दाना भी शिव जी पर चढ़ा देते हो या एक बेलपत्र भी चढ़ा देते हो तो उसका फल आप लोगों को क्या मिलने वाला है, उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस महाशिवरात्रि पर किए जाने वाला 7 लोटे जल वाला उपाय बताएंगे, जिस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने से आपकी चाहे कैसे ही मनोकामना क्यों ना हो, लंबे समय से ही क्यों वो पूर्ण ना हो रही हो, आपने सभी उपाय उस मनोकामना के लिए करके देख लिए हो पर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, तो भाई इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को ये 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय आपने शायद ही सुना होगा अभी तक, क्योंकि ये उपाय पंडित जी ने पहले बता दिया है, पर इस उपाय को लोग थोड़ा भूल गए हैं। इसीलिए दोस्तों, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को आप लोगों को इस महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए, जो कि हम आपको अभी समझाने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम ये समझते हैं कि ये 7 लोटे जल वाला उपाय आपको किसको करना है, कब करना है, किस समय करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये चीज बता दें कि इस 7 लोटे जल वाले उपाय को घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है। जरूरी नहीं है कि सब ही इस उपाय को करें, क्योंकि उपाय को घर का अगर कोई एक ही सदस्य भी कर लेता है तो भाई उस सदस्य के इस उपाय को कर लेने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को हर घर में से किसी एक व्यक्ति को तो जरूर करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही में आपके घर परिवार की भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब ये वाला उपाय आप लोगों को में से करना किसको है, तो देखिए, विशेष रूप से अगर 7 लोटे जल वाला उपाय कोई करना चाहे तो वो माताओं बहनों में से कोई का कोई एक से करें। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है इस 7 लोटे जल वाले उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर सकती है और इस उपाय को करने का फल भी ले सकती है। इसी के बाद साथ में दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, शिवरात्रि के दिन का जो समय होता है, मतलब महाशिवरात्रि के दिन का जो पूरा दिन का समय होता है, ये पूरा ही शुभ समय होता है। दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है आप इस उपाय को सुबह के समय ही करो। सुबह के समय किसी कारणवश अगर ना भी कर पाओ तो भाई 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे ना तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारी हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि 7 लोटे जल वाला उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहले मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक ये वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो भाई उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, भाई वो भी इस उपाय को सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 7 लोटे जल वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 7 लोटे जल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 7 लोटे जल हम लोगों को मिलेगा कहाँ से, हम लोगों को लेना कहाँ से है, और इसके साथ में और कौन सी चीज है जो कि हमें उपाय में यहां पर काम आने वाली है। तो देखिए, सुबह के समय ही आप लोगों को जो है ये उपाय की तैयारी भी कर लेनी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को 7 लोटे जल के साथ में एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। मात्र एक ही बेलपत्र की आवश्यकता होगी, इससे ज्यादा बेलपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको ये प्रश्न आता है कि भाई हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो क्या करें,
इसका जवाब हम आपको वीडियो के एंड में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या रहेगा कि आपको यहां पर 7 लोटा जल तैयार करना है। यहीं पर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ये 7 लोटा जल आखिर हम तैयार कैसे, क्या हमें 7 लोटा जल अलग अलग लेकर जाना है या एक साथ लेकर जाना है। तो देखिए, आपको 7 लोटा अलग से लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने साथ में बस एक बाल्टी रखनी है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये वाला जो जल है ये आप अपने घर के परिंदे से लें, क्योंकि परिंदे में हो सकता है कि भाई इतना ज्यादा जल ना हो। अगर है आपके घर के परिंदे में इतना ज्यादा जल तो भाई आप अपने घर के परिंदे से ही जो है मतलब इस वाले जल को लें, इस वाले उपाय को करने के लिए। और अगर नहीं है तो फिर वही आप किसी है हैंडपंप से भी इस वाले जल को ले सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई बोरिंग है तो भी वहां से भी आप लोग इस जल को ले सकते हैं। तो इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने के लिए आप लोगों को जो 7 लोटा जल लेना है वो एक बाल्टी में भर लेना है, ठीक है। जिसके अंदर 7 लोटा जल आ जाए आपको अपने साथ में रखना एक ही लोटा है, बस अपनी बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना है कि भाई उस बाल्टी के अंदर 7 लोटा जल आ जाए है ना। तो भाई उस बाल्टी के अंदर या जो भी आपके पास पात्र हो जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है। और चाहो अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, चाहो तो उसे भरकर भी रख सकते, पर खाली रखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में जल लेकर जा रहे हो है ना। तो अपने साथ में एक लोटा रख लेना और जो है 7 लोटा जल जिस पात्र के अंदर अभी आपने रखा है उसे तैयार करके रख लेना। इसके साथ में दोस्तों एक बेलपत्र आप लोगों को जरूर रख लेनी है। देखो, महाशिवरात्रि का दिन रहेगा तो बेचने वाले आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि भाई बेलपत्री ना मिले तो क्या करें, हम आपको आखिरी में बताएंगे। पर कोशिश आप यही करना कि आप लोग पहले बेलपत्र ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो। आपको बेलपत्र मिल उपाय को करने के लिए और चाहिए भी कितनी बेलपत्र, मात्र एक ही बेलपत्र चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक बेलपत्र और अपना 7 लोटा जल तैयार करके आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना उपाय को करते समय, और पहुंच जाना अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो वहां पर। देखो, इस दिन महाशिवरात्रि रहेगी तो शिवजी के मंदिर में भीड़ भी रहेगी, तो इसलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी उपाय कर लो ताकि मंदिर में भीड़ ना रहे और आप आराम से मतलब अच्छे से आनंदमय होकर वाले उपाय को कर सको। तो भाई सबसे पहले तो आपको भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिवजी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, विनती करना है। और सबसे पहले जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना ये वाला उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ उपाय की सामग्री के लिए लेकर जाओ, आप अपने साथ में महाशिवरात्रि के दिन जो भी आप भगवान शिवजी की पूजन अर्चना करना चाहते हो वो सारी सामग्रियां लेकर जा सकते हो। पर उपाय की जो सामग्री है, जो कि 7 लोटा जल और एक बेलपत्र, ये आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। 7 लोटा ही लेकर नहीं जाना है, आपको मात्र 7 लोटा जल लेकर जाना है। कहने का मतलब यह है कि जिस पात्र के अंदर 7 लोटा जल बन जाए आपको उस पात्र के अंदर एक साथ वह जल भरकर लेकर जाना है और अपने साथ में खाली लोटा भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर लेकर पहुंच जाना है। आप भगवान के दर्शन कर लो, दर्शन करने के बाद शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, क्योंकि उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो या कहीं पर पास में भी बैठ सकते हो, पर पास में ही बैठना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा वो ध्यान से सुनो। देखो, आप अपने साथ में 2 चीजें लेकर आए हो, एक बेलपत्र और 7 लोटा, जिसमें से अभी हमें सबसे पहले जो काम पड़ेगा वो पड़ेगा दोस्तों एक बेलपत्र से। तो अपनी वह बेलपत्र निकाल लो और जो बेलपत्र आप इस उपाय में प्रयोग कर रहे हो ना, उस बेलपत्र को ध्यान से देख लेना, वो टूटी हुई कटी पीटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्र होनी चाहिए, क्योंकि उपाय का फल भी आपको इतना अच्छा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो आपने एक बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। माता अशोक चंद्र जी का जो स्थान है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ना, वो होता है माता अशोक सुंदर जी का स्थान। कहाँ पर होता है माता अशोक सुंदर जी का स्थान? जो बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना, वो स्थान होता है शिवजी की सबसे छोटी बेटी का। तो सबसे पहले अपनी इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है।
ध्यान इस बात का रखना है कि भाई इस बार इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेलपत्र को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके। अब दोस्तों कुछ सेकंड इसे समर्पित रहने देना है, जैसे कि 5 से 10 सेकंड तक आप इसे इस बेलपत्र को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना है। उस समय के बीच में आपका जाप करना है। जैसे ही 5 से 10 सेकंड हो जाते हैं, भाई इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। क्या करना है? इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिव जी पर चढ़ाना है। एक ही बेलपत्र रहेगी जिसे पहले वाले स्थान पर चढ़ाना है। फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो, मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। आप जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है उस तरफ हो, और डंडी का मुख आपके सामने जो भी दिशा हो उस दिशा में जो है आपको इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके रखना है। बस ध्यान रखना बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके आप लोगों को इस बेलपत्र को शिवजी के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आप अपना वह पात्र अपने सामने रख लेना जिस पात्र में आप 7 लोटा जल लेकर आए हुए हो, वो अपने सामने रख लेना और अपना वह खाली लोटा या जो भी भरा लोटा एक लेकर आए हो, एक ही लोटा लेकर आना है, ज्यादा लेकर नहीं आना है। मात्र 7 लोटा जल की हमें आवश्यकता है, यहां पर 7 लोटे की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपना वह लोटा लेना है और अपनी उस बाल्टी में से उस पात्र में से पहला लोटा जल भरना है। क्या करना है? पहला लोटा जल भरना है और उस पहले लोटे जल को आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग पर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। उपाय को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई 7 लोटा जल है तो बहुत समय लगेगा तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें। जैसे जल चढ़ाया जाता है एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, वैसे ही आप लोगों को हर लोटा जल को चढ़ाते जाना है। ठीक है, जैसे कि पहला लोटा जल आपने मतलब अपने पात्र में से भरा शिवजी की शिवलिंग के ऊपर करा और एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोगों को चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो है मन ही मन जाप भी आप लोगों को करते जाना है। पहला लोटा जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा लोटा जल भर लो, दूसरा भी एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा दो, फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर चौथा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 5वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 6वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 7वां लोटा जल भर लो, मतलब आखिरी वाला जो लोटा है उसको भर लो और वो भी शिवजी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोग चढ़ा दो। जैसे ही आप लोगों की ये 7 लोटा जल चढ़ जाता है, अब आपके पात्र में जो भी बाकी बचा हुआ जल हो उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मात्र 7 लोटा ही आप लोगों को जल चढ़ाना है। बात का आप लोग ध्यान रखना, उस लोट मतलब जो जल बचा हुआ है उसको आप अलग से रख सकते हो। भाई जैसे ही आप लोग अपना 7 लोटा जल चढ़ा देते हो भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही ये 7 लोटा जल चढ़ेगा और कहीं पर भी नहीं चढ़ेगा। जैसे ही आप ये 7 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो भाई अपनी जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है जिसके ऊपर अभी आपने 7 लोटा जल चढ़ आया हुआ है, भाई उस बेलपत्र को अब आपको उठा लेना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, उनसे विनती और उनसे मनोकामना बोलते हुए और इस बेलपत्र को उनसे लेना है। शिवलिंग पर से इस बेलपत्र को उठा लेना है और उठाकर भगवान शिवजी का आशीर्वाद समझकर भगवान से विनती कर उनको धोख देकर इस बेलपत्र को अपने घर पर ले आना है। महाशिवरात्रि के दिन ही जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने घर ले आओ इस बेलपत्र को। इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर किसी भी अच्छे और शुद्ध स्थान पर रख दो, जैसे कि भगवान जी आपके घर में जहां पर विराजित हैं उस स्थान पर जाकर आप लोग जो है इस बेलपत्र को रख दो। देखो, इस बेलपत्र को रखने के बाद जो है अभी आपका उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस बेलपत्र को आप अपने घर में या तो 11 दिन तक रखो या तो 21 दिन भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हो 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो। महाशिवरात्रि के दिन से गिनना कि भाई 11 दिन कब हो रहे हैं और महाशिवरात्रि के दिन से ही गिनना अगर 21 दिन तक रख रहे हो तो 21 दिन कब हो रहे हैं। जब तक भी आप लोग रखो तो 11 या 21 दिन देखना और जैसे ही 11वां या 21 दिन आता है
आपके ऊपर चॉइस है भाई। 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो। तो जैसे ही 11वां या 21 दिन आता है तो भाई उस दिन आप लोगों को अपनी इस बेलपत्र को उस स्थान से उठाना है जहां पर आपने इस बेलपत्र को अपने घर पर रखा हुआ है। फिर इस बेलपत्र को आपको किसी भी बावड़ी या तालाब या सरोवर के घाट पर लेकर जाना है। मतलब इस बेलपत्र को आपको विसर्जन करना है। आप किसी भी बहती हुई नदी में या बावड़ी में या तालाब में या सरोवर में वहां पर जाकर जल के अंदर इस बेलपत्र को प्रवाहित कर देना है, विसर्जन कर देना है। अगर नदी, बावड़ी या तालाब ना मिले तो किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे बेलपत्री का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे पीपल का हो, किसी भी बेलपत्र के या किसी भी वृक्ष के नीचे आप लोग इस बेलपत्र की पत्ती को ले जाकर विसर्जन कर सकते हो और भगवान से अपनी मनोकामना बिल्कुल बोल देना जब आप इस बेलपत्री का कर रहे हो। जैसे ही आप इस बेलपत्री का विसर्जन कर देते हो पेड़ के नीचे, चाहे नदी, बाढ़ या तालाब या सरोवर के पास में या जल के अंदर, तो भाई आप उस समय अपनी भगवान से वह मनोकामना एक बार फिर से बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। एक मनोकामना जब बोलना जब आप अपना 7वां लोटा जल चढ़ा रहे हो, चढ़ा दिया हो, उस समय बोलना। और एक मनोकामना जब भी बोल देना जब आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर रहे हो। तो विसर्जन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब जाकर आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय का जो आपको फल है ना वो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आपने इस उपाय को सबसे पहली बात तो महाशिवरात्रि किया है और ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से भगवान शिव निश्चित ही प्रसन्न भी होते हैं। अब दोस्तों आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।